The basic assumption under traditional costing is the product consumes the resources. Product will consume the raw material and the labor, the ratio of volume of production. Direct cost is the main cost of product like raw material and labor. So all the indirect expenses are distributed. Indirect expenses कौन से होते हैं? जैसे टेलीफोन की कॉस्ट है, वो indirect cost है. Telephone charges, electricity bill, these are indirect expenses. किसी भी आप लाइट का खर्चा देखोगे, टेलीफोन का खर्चा देखोगे, या वहां पर एसी लगी हुई है, एयर कंडीशन है, उसके वजह से बिल ज्यादा आ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है. इनडायरेक्ट कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग जो मशीन आवर्स है उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं. So what is traditional costing? The overheads, indirect expenses को हम लोग overheads बोलते हैं. Overheads are absorbed on the basis of labor hours. कितने घंटे लेबर काम कर रहा है उसके बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो. जिस मशीन पे ज्यादा लेबर आवर्स है, लेबर आवर्स ज्यादा है, उस मशीन के ऊपर आप ज्यादा कॉस्ट लगा सकते हो, उस डिपार्टमेंट के ऊपर आप ज्यादा चार्जेस इनडायरेक्ट कॉस्ट के एब्जॉर्ब करवा सकते हो. दूसरा मशीन आवर्स. जो मशीन ज्यादा घंटे चल रही है, जो मशीन 10 घंटे चल रही है और जो दूसरी मशीन है वो 4 घंटे ही चल रही है, दिन में 10 घंटे अगर फर्स्ट मशीनरी चल रही है तो उसके ऊपर आपको कॉस्ट एब्जॉर्ब ज्यादा करनी है, उसके ऊपर कॉस्ट को अप्लाई करना है. सो ओवरहेड यानी डिपार्टमेंट्स को जब कॉस्ट भरनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो हम लोग कौन से डिपार्टमेंट से कितना पैसा लें, कितना चार्ज करें, वो कैसे डिवाइड होगा. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लेबर्स हैं, कितने लेबर घंटे काम कर रहा है या कितने घंटे मशीनरी एक एक डिपार्टमेंट में चल रही है, उसके बेसिस पे हम लोग ओवरहेड को चार्ज करते हैं, यानी एलोकेट करते हैं. We allocate the indirect cost on the basis of labor hours or machine hours. Suppose company is making two different bicycles. दो bicycle है, mountain bicycle है और दूसरी है touring bicycle. Touring bicycle product line is a high volume line. इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है. टूरिंग बाईसाइकिल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, माउंटेन बाईसाइकिल का प्रोडक्शन कम होता है. जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी. लाइट का जब बिल आएगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा हम लोग टूरिंग बाईसाइकिल के अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम लोग किसमें लगाएंगे, जो माउंटेन बाईसाइकिल है जिसकी वॉल्यूम भी कम है, जिसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, लो वॉल्यूम है, उसको कम इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस लगेंगे. So we will allocate the indirect cost. Department A has estimated overhead of 20 lakhs and used 20,000 machine hours. अगर 20 lakhs total cost है, overhead is total 20 lakhs. Divide by 20,000. 20,000 machine hours. So 100 rupees per machine hour you can charge on the basis of machine hours. कितने घंटे मशीन चल रही है उसके बेसिस पे आप उसको चार्ज करोगे. अगर मशीन 10 घंटे चल रही है तो 100 into 10. आपको मैंने बताया था जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो टूरिंग बाईसाइकिल बनाते हैं और टूरिंग बाईसाइकिल में 20,000 घंटे मशीन चलती है, तब जाके वो बाईसाइकिल्स का प्रोडक्शन होता है. तो लाइट का जो एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आया है, 20 lakhs आया है मशीन का. मशीन के ऊपर कैसे लगाएंगे, 20 lakhs को अगर हम डिवाइड करेंगे 20,000 से तो 100 रुपीज पर आवर मशीन आवर से आएगा. At the end of January, High Challenge had used 1,500 machine hours for the touring bicycle product line and 500 machine hours for the mountain bicycle. टूरिंग बाईसाइकिल के 1500 घंटे चल रही है मशीन, इसका प्रोडक्शन ज्यादा किया है.
500 मशीन आवर्स हमने माउंटेन बाईसाइकिल के लिए लिया है, तो आपको 1500 से इंटू 100 करना है, 100 पर आवर, और 500 मशीन आवर्स को 100 पर आवर से करना है। तो आपका टूरिंग बाईसाइकिल का इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगा 1,50,000 जो आपने एलोकेट किया, और माउंटेन बाईसाइकिल का आएगा 50,000।